अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 2018 प्राइवेट और इसका पार्ट क्वेश्चन का बी है। टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में हमें वेरिएंसेस दिए हुए, फेवरेबल और अनफेवरेबल निकाल के दे दिए और रिक्वायरमेंट में कहते हैं कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकाल लो और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कहता है कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट को फाइंड आउट कर दो। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमें नहीं गिवन, क्या हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट जी। तो सर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट हमें गिवन है 13,200। अच्छा, अब हम जब हम स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जाते हैं तो सारे फेवरेबल माइनस करते हैं और सारे अनफेवरेबल ऐड करते हैं। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। तो हमें देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल फेवरेबल गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3000, वैसे तो ये फेवरेबल है लेकिन हमने चूंकि एक्चुअल में जाना है तो हम इसको माइनस करेंगे। और मैंने आपको कहा कि अनफेवरेबल हम ऐड करते हैं, तो आपके पास मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो आपको अनफेवरेबल नहीं, हाँ अनफेवरेबल गिवन है, और वो कितना है सर? 1800 है। इसको हम ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा अभी देख लेते हैं। हमारे पास जो आएगा वो आएगा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 13,200 माइनस 3,000 प्लस 1,800। आपके पास 12,000 रुपये जो हैं वो क्या आ गए? एक्चुअल। चलिए इसको देखते हैं कैसे आए एक्चुअल। ये देखिए आपकी एक्चुअल कम है, आपका स्टैंडर्ड मटेरियल ज़्यादा है। वो कैसे है? क्योंकि आपकी प्राइस वेरिएंस, आपकी प्राइस कम लगी थी तो फेवरेबल था, इस वजह से आप फ़ायदे में रहे, और आपका जो मटेरियल क्वांटिटी वो अनफेवरेबल था। तो हमने इन दोनों को सम किया तो हमारे पास कोई 1200 रुपये का फेवरेबल आ रहा है। तो 1200 रुपये से हमें क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। चलिए ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 2 के ऊपर। उसमें वो कह रहा है कि कंपटीशन किसकी निकालो? एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ मैंने हेडिंग में लिख दिया स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, मटेरियल नहीं, लेबर कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट के लिए हमें निकालना, तो हमें क्या एक्चुअल लेबर कॉस्ट गिवन है? जी बिल्कुल गिवन है। एक्चुअल लेबर कॉस्ट हमें कितनी गिवन है सर? क्वेश्चन में ऊपर 7020 गिवन है। अच्छा, आपको मैंने एक बात बताई थी अभी पीछे कि जब हम स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जाते हैं तो हम जो हैं फेवरेबल माइनस करते हैं और अनफेवरेबल ऐड करते हैं। ये उलट है, जब हम एक्चुअल से स्टैंडर्ड पर जाते हैं तो हम फेवरेबल को क्या करते हैं? ऐड करते हैं और अनफेवरेबल को लेस करते हैं। तो सर आपके पास लेबर रेट वेरिएंस क्या आ रहा है? आपके पास लेबर रेट वेरिएंस आ रहा है 50। लेबर रेट वेरिएंस सर 540 आ रहा है आपके पास। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे और आपके पास आ रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
लेबर इफिशियंसी या लेबर टाइम वेरिएंस। सर यार आपके पास 1080, ठीक है। तो 7020 माइनस 540 माइनस 1080, आपके पास 5400 आ गया। या आपके पास आ गया स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। अच्छा मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने किया था कि जब मटेरियल से एक्चुअल पे आए थे, स्टैंडर्ड से एक्चुअल पे आए थे, तो अनफेवरेबल मैंने क्या किया था, मैंने अनफेवरेबल को माइनस किया था, फेवरेबल को मैंने माइनस किया था और अनफेवरेबल को ऐड किया था। लेकिन जब आप एक्चुअल से स्टैंडर्ड पे आते हैं तो आपने क्या करना है, अनफेवरेबल माइनस करना है और फेवरेबल ऐड करना है, ठीक है। तो ये दोनों अनफेवरेबल थे, तो मैंने क्या कर दिया इसको इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। चलें, हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक ईयर की तरफ जहाँ पर एग्जामिनर ने बिल्कुल सेम तरह से यही क्वेश्चन पूछा है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। जी वेलकम बैक। जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 8 2018 प्राइवेट का, अब हम 2018 कर रहे हैं रेगुलर, और पार्ट ये हमारे पास ए आ रहा है। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं दोनों को साथ करवा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग कॉस्ट एंड वेरिएंस फॉर द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस फॉर द मंथ। ये हमारे पास जैसे हमें लास्ट टाइम दिया हुआ था फेवरेबल अनफेवरेबल, इस तरह से हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। फिर कह रहे हैं एंट्रीज भी बना लो। सेम क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सबसे पहले कह रहे कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करते हैं जैसे शुरू किया है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमने निकालनी है। सर क्या हमें स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट दी हुई है? जी हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट दी हुई है और वो है 2,40,000 रुपीज़, 2,40,000 रुपये। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था कि मटेरियल प्राइस या क्वांटिटी जो फेवरेबल होगा वो माइनस करेंगे और जो अनफेवरेबल होगा उसको ऐड करेंगे। तो सर यहाँ पर आपको मटेरियल प्राइस जो है वो गिवन है अनफेवरेबल, तो ये ऐड हो जाएगा। सर ये गिवन है 1,10,000 रुपये, ये ऐड हो गया। और लेस हो जाएगा अनफेवरेबल, फेवरेबल लेस हो जाएगा। मटेरियल क्वांटिटी आपके पास फेवरेबल है, सर इसकी अमाउंट है 25,000 रुपये, फेवरेबल आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना आया है हम देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,40,000 प्लस 1,10,000 और माइनस 25,000, 3,25,000 आपके पास जो है वो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ गई। अब हम आते हैं हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2, यानी कि 1 ही है, 1 का पार्ट 2 है। इसमें हमें बोल रहा है कि स्टैंडर्ड
कॉस्ट ऑफ लेबर, बिल्कुल जैसे ही ये वाला है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमें। क्या सर हमें एक्चुअल लेबर कॉस्ट गिवन है, हमें एक्चुअल लेबर कॉस्ट देखनी पड़ेगी। एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो हमें गिवन है 5 लाख गिवन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अनफेवरेबल को माइनस करेंगे और फेवरेबल को ऐड करेंगे। अनफेवरेबल हमारे पास अगर आप देखें तो लेबर रेट की अगर बात करूं तो लेबर रेट वेरिएंस आपके पास फेवरेबल आया, तो फेवरेबल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए यहाँ अनफेवरेबल को माइनस किया था यहाँ पर या यहाँ पर, लेबर रेट वेरिएंस 65,000 आपका फेवरेबल था, और अनफेवरेबल जो आपके पास गिवन है इफिशिएंसी वेरिएंस सर ये आपके पास 21,000 रुपये आ रहा है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि अनफेवरेबल है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर कितना आया देख लेते हैं। 5 लाख प्लस 65,000, 5,65,000 हो गया, और प्लस माइनस 21,000, तो आपके पास ये 544,000 क्या आ गया। ये आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर। यह मेरा पार्ट 2 है, या रिक्वायरमेंट नंबर इसको बी कह लें, और ये रिक्वायरमेंट नंबर ए था आपका। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड वेरिएंस, एंट्रीज बना लो वेरिएंस। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया जनरल। देखें सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, WIP कितना हमारे पास है। देखिए WIP स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें अगर मैं पहले मटेरियल की बना रहा हूँ तो WIP स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके पास है 2,40,000। अब मटेरियल के फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट में चले जाएंगे, अनफेवरेबल ऐड हो जाएंगे। फेवरेबल आपके पास आ रहा है ये, लेकिन अभी हम डेबिट कर रहे हैं, तो अनफेवरेबल आ रहा है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, और ये आपके पास 25,000 आ रहा है। इस तरह से आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1,10,000 रुपये फेवरेबल आ रहा था। सर आपके पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट रेट हो जाएगी 3,25,000 रुपये। तो देख लें टाई हो जाता है। अच्छा मटेरियल प्राइस आपके पास अनफेवरेबल था, अच्छा ये उलटा हो गया। मटेरियल प्राइस आपका अनफेवरेबल है, तो मटेरियल प्राइस तो यहाँ पर आएगा, कितना था ये 25,000, और 1,10,000 आपका मटेरियल क्वांटिटी। ये आपका क्या था, ये आपका फेवरेबल था अनफेवरेबल था, 1,10,000 अनफेवरेबल था ना, तभी इसको डेबिट में लिया है, और फेवरेबल क्रेडिट में मैंने ले लिया। ये आपकी नंबर एंट्री हो गई 1। दूसरी आप कर रहे हैं लेबर की एंट्री। सर लेबर के लिए भी WIP डेबिट स्टैंडर्ड आपके पास आ रहा है 5, थोड़ा सा यहाँ ले लें, 5,44,000, और आपने क्या करना है वही
कि फेवरेबल आपने क्रिएट करना है। तो फेवरेबल आपके पास 65 लेबर रेट है और अनफेवरेबल इफ़िशियंसी है। लेबर इफ़िशियंसी वेरिएंस 21,000 और लेबर रेट वेरिएंस आपके पास आ गया 65,000। इस तरह से आपके पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ गई कितनी, 5 लाख रुपए। 544,000 प्लस 21,000 565 और ये 565 आपके पास हो गया। जी सर, क्वेश्चन यहाँ पर आके हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आपने कुछ ज़्यादा इसमें इतना सोचना नहीं है, सिंपल है इज़ डैट। और वो ये है कि आप जब एक्चुअल से स्टैंडर्ड पर आएंगे, जब आप एक्चुअल से स्टैंडर्ड पर आएंगे तो आपने क्या करना है, आपने फेवरेबल को ऐड करना है और अनफेवरेबल को माइनस करना है। और जब आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल पे आएंगे तो आपने फेवरेबल को माइनस करना है और अनफेवरेबल को ऐड करना है। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला, एक हिंट है ये, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ख़राब ना हो, आप चेक कर सकें। आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।